रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ ऑफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पास एक क्वेरी सबसे ज़्यादा आ रहा है कि सर ब्लॉक डेट क्या है, कैसे ले सकते हैं, क्या रेलवे हमें हमारे मुताबिक ब्लॉक डेट देगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा आज। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा। आपको मैं सीधे सीधे जो पॉइंट्स आपके दिमाग में उठ सकते हैं या जो आपके थ्रू मुझे क्वेश्चंस मिले हैं उनको ही मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि पहला सवाल, ब्लॉक डेट क्या है, इसके लिए रीज़न क्या होने चाहिए आपके पास जिनके आधार पर आपको ब्लॉक डेट मिल सकती है, कैसे आपको ब्लॉक डेट मिलेगी, क्या ब्लॉक डेट लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, क्या सबको ब्लॉक डेट मिल सकती है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, और क्या कोरोना रिपोर्ट आपको वहाँ पे ले जानी है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ब्लॉक डेट का मामला है, तो जो ब्लॉक डेट है, ब्लॉक डेट का मीनिंग ये है कि अगर जिस दिन आपका पीईटी है सेम डे आपको कोई एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है अभी, या कोई अन्य दूसरा एग्जाम है आपका, सेम ही डे है आपका जिस दिन आपका पीईटी है, तो आपको ब्लॉक डेट मिल जाती है। मिलेगी कैसे, कहां से क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे भाई अभी क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो किसी को इंजरी हो गई, किसी को कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया, कोरोना हो गया, कुछ भी ऐसा कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ गया उसको, जिसके कारण उसको रेस लगाने में प्रॉब्लम है, तो आपको ब्लॉक डेट मिल सकती है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके लिए पहले ही सही तरीके से क्रम में व्यवस्थित कर ली हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। देखो, वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। ब्लॉक डेट लेने के लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन में आपका एक तो मेडिकल इशू आ जाएगा, मेडिकल इशू हो सकता है आपको, दूसरा हो सकता है आपका एजुकेशनल रीजन। तो ये दो रीजन जो हैं आपके आते हैं वैलिड रीजन में। ठीक, प्रूफ ऑफ रीजन, जब आप वैलिड रीजन दिखाओगे तो आपको उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोरोना हो गया है, तो कोरोना रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कोई बीमारी दूसरी हो गई है तो वो आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, या आपका एग्जाम है कोई दूसरा तो आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। एसएससी जीडी का, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का एग्जाम है तो उनको एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाना कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक डेट के बाद क्या कोई सेकंड चांस रेलवे आपको देगा, तो इस सवाल को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या कोई दूसरा चांस मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक डेट आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने लिखा सर मुझे ये दिन चाहिए, मैं इस दिन देना चाहता हूँ रेस, ऐसा नहीं होगा। रेलवे जिस दिन आपका पीईटी है, जितने सारे उसके पास ब्लॉक डेट के लिए आवेदन जाएंगे, उन सभी के आधार पर सबसे लास्ट में वो एक ब्लॉक डेट निर्धारित करेगा। जिन जिन लोगों ने ब्लॉक डेट ली है उन सभी लोगों को एक सेम डे बुलाएगा, उनका पीईटी करा लिया जाएगा। ठीक, तो कोई सेकंड चांस आपके पास उपलब्ध नहीं है। वैलिड रीजन दिखाइए आप लोग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ और क्या आप जान सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ब्लॉक डेट मिलेगी कहाँ से आपको, भैया पता कैसे लगेगा कि आपको ब्लॉक डेट मिलेगी। तो आप देखिए, आपने जिस जोन से अप्लाई किया है उस जोन की वेबसाइट पर आप जाके देखिए, उस जोन की वेबसाइट पर आप जाके देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं जरूर ब्लॉक डेट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां उस जोन ने ब्लॉक डेट आपको देने का फैसला नहीं किया है। तो आप अपने जोन की वेबसाइट को जरूर रेगुलर विजिट करते रहें ब्लॉक डेट के लिए। अगर वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको जरूर ही ब्लॉक डेट मिलेगी। ठीक है, आगे ये मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल इश्यू है आपके साथ, तो आपको करना क्या होगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। किस डेट पर बनवाना होगा, वो जिस दिन आपका पीईटी है, ऑन पीईटी डेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो वो पीईटी डेट पर आपको बनवाना पड़ेगा कि भाई उस दिन मेरा पीईटी है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा सेम पीईटी डेट का बना दीजिए। ठीक है, पीईटी एडमिट कार्ड, पीईटी एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन होता है आपका एक। तो अगर कोई आपको मेडिकल इश्यू है तो उस मेडिकल इश्यू को आप अपने पीईटी एडमिट कार्ड में भर देंगे, यानी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको मांगा जाएगा। ठीक है, और हॉस्पिटल की जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कोरोना रिपोर्ट हो गया, कुछ भी इस तरह से, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
तो मैंने आपको क्या बताया, पीईटी एडमिट कार्ड का जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो, आपका जो रीजन है वो, ये आपको जमा करने होंगे। ठीक, अब आपके लिए जाना तो वहाँ पे पॉसिबल है नहीं कि आप वहाँ पे जाएं और तब जाके ब्लॉक डेट लें उनसे। तो इसका एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है कि आप उनको मेल करने की कोशिश कीजिए। आपके जोन का जो ऑफिशियल ईमेल अकाउंट होता है तो आप उनको मेल करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन मेल करना आप ध्यान से सोच समझ के और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप लोग उन्हें मेल करें। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे देख लेता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं यहाँ पर। देखिए, एजुकेशनल रीज़न में मैंने आपको बताया, एजुकेशनल रीज़न में आपका कोई एग्ज़ाम है आपका सेम डे, देन जो उस एग्ज़ाम का कॉल लेटर है वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रूफ में आप क्या दिखाओगे कि सर सेम डे को मेरा ये एग्ज़ाम है, तो वो कॉल लेटर आपको प्रूफ के तौर पर यूज करना होगा। ठीक, तो वो कॉल लेटर आपके काम आएगा। ब्लॉक डेट कैसे लें वो मैंने आपको बता दिया है। या तो आप वहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाएं, दिखाएं सर मेरा ये रीज़न है, इस आधार पे मुझे ब्लॉक डेट चाहिए। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, मेल आपके पास एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा। तो यहाँ पर और आगे कुछ नहीं है हमारे पास। एक सवाल ये भी आ रहा था कि कोरोना रिपोर्ट ले जानी है कि नहीं ले जानी। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं कोरोना के हैं तो आप कोरोना का रिपोर्ट अपना करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल खांसी नज़ला जुकाम है तो आप उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी ठीक करा सकते हैं। लेकिन अगर ले जाएंगे, ज़्यादा खांसी है, ज़्यादा नज़ला जुकाम है आपको, तो उस केस में आपको लगे तो आप अपने संतुष्टि के लिए करा के ले जाएं, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करिए, टॉपिक बताइए। ऑलरेडी हो सकता है आपका जो टॉपिक हो, आप जो मुझे बताएं वो मैंने बना दिया हो। बहुत सारे, लगभग 70 से 80 वीडियो मैं रेलवे के ऊपर ही बना चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन जरूर है, आप उसको देखिए, विजिट कीजिए। वहां पर आपको आपका क्वेरी का आंसर नहीं मिलता तो आप लोग जरूर कमेंट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सभी को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय गाइस।